हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। सामान्य हिंदी व्याकरण के जो संधि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप 100 से भी ज़्यादा जिसमें यहाँ पर प्रश्न है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए बार बार प्रश्न यहाँ पे परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो राजस्थान हाईकोर्ट LDC जो एग्जाम है वो 13 मार्च को होने वाला है, उसको लेकर है। बाकी सामान्य हिंदी व्याकरण सभी लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आती है। तो आप भी किसी अगर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संधि से रिलेटेड टॉपिक है, तो आप उसकी इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग 100 से ज़्यादा किसमें क्वेश्चन है, लगभग 200 के आसपास ये संधि के क्वेश्चन है। इनसे बाहर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षा राजस्थान की कितने भी जो भी और अन्य एग्जाम हुए हैं, सभी के अंदर आए हुए प्रश्न यहाँ पर छांट के आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे संधि के बारे में बता देता हूँ। संधि की जो क्या परिभाषा क्या है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे जो उत्पन्न विकार होता है, क्या होता है दोस्तों? विकार उत्पन्न होता है। विकार अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये विकार युक्त संधि ही, युक्त मेल ही संधि कहलाता है। ये विकार युक्त मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? पहले संधि के विच्छेद बता देता है। शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या है? शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा है दोस्तों? विसर्ग संधि है। यहाँ पे तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि यहाँ पे है। चलिए अब सीधा हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पे आपको सीधे सीधे जो भी क्वेश्चन आए थे सब की बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। चलिए बताता हूँ। चलिए दोस्तों, हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन संधि के। निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, न प्लस इति नेति, शीत प्लस ऋतु शीतऋतु, दु प्लस अवस्था दुरावस्था। इनमें से कौन से शब्द की संधि सही नहीं है? आप बताइएगा आंसर मेरे को। इसमें से कौन से शब्द की संधि सही नहीं है, ये आप मेरे को बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे। सीधा मैं आंसर लेके आया हूँ आपके लिए ताकि ज़्यादा वो आपका टाइम ख़राब नहीं हो। आप भी कमेंट में आंसर बताते जाइएगा दोस्तों, आंसरों के रिप्लाई देते जाइएगा किन से क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप और उसके साथ साथ आंसर देखिए। आंसर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ इसके साथ साथ सबके। किस शब्द की संधि विच्छेद गलत है? संस्कृत विभाग प्रथम श्रेणी अगस्त 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। पावक पो प्लस अक, रमेश राम प्लस ईस, अक्षोहिणी अक्ष प्लस उहिनी, सन्नारी सत प्लस नारी। इनमें से कौन से संधि विच्छेद जो है गलत है? कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? उत प्लस स्वसित उच्छ्वसित, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, दिक प्लस नाग दिनांग, राम प्लस ईश रमेश। तो इसमें से कौन सा शब्द सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतर्निहित शब्द में संधि विच्छेद होगा अंतर प्लस निहित, अंतर प्लस निहित, अंतनी प्लस हित, अंतर प्लस निहित। तो इसका है दोस्तों अंतर प्लस निहित। ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर सही है। थोड़ा ये PDF की फ़ोटो सही नहीं आई दोस्तों। दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है दैत्वारी, दैत्री, दैत्यारी,
देतवारिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे देत्यारी। देत्यारी इसका सही संधि विच्छेद है। गन्वेषणा गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गो प्लस ऐषणा, गौ प्लस ऐषणा, गो प्लस ऐषणा, गो प्लस ऐषणा, गौ प्लस ऐषणा। तो दोस्तों मात्रा का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लगभग सभी के यहाँ सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आएगा गो प्लस ऐषणा। ये ऊपर ये मात्रा नहीं आएगी दोस्तों, ऐषणा ऑप्शन नंबर 3 है। ये भी ज़रूर ध्यान रखना है अपने मात्राओं का एक एक छोटी छोटी गलती ही आपको परीक्षा से बाहर कर सकती है दोस्तों। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, विसर्ग संधि। तो सत्याग्रह में कौन सी संधि है? कमेंट में भी जवाब देते ही रहिएगा दोस्तों। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि इसका करेक्ट आंसर है। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि या गुण संधि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विसर्ग संधि यहाँ पर है। किस शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि सही है? स्त्री प्लस उचित, स्त्रियोचित, नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, एक प्लस एक, एक एक, पितृ प्लस अनुपति, पितृनुपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? सम प्लस विधान, धनम प्लस जय, वाम प्लस ईश, दिक् प्लस राज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 3 या 5। संधि के कितने प्रकार होते हैं अभी मैंने आपको बताई है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। शुरू में आपको बता दिया था संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और ऑप्शन ही कौन सा है इसमें? 3 ऑप्शन है और 3 ही प्रकार की होती है। किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा, मधुवरी, मधु प्लस अरि, यथेष्टि, यथा प्लस इष्ट, पावक, पो प्लस इक। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3 यथा प्लस इष्ट। ये वाला संधि विच्छेद गलत है। इसका सही संधि विच्छेद आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा क्या है। यथेष्टि का, यथेष्टि यहाँ पे गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य, महा प्लस अमात्य, भ्रया, भयंक्रांत, भय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट, कंटाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण। ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे है बिल्कुल सही है उत्तर। संधि विच्छेद जो सही नहीं है वो यही है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? सत प्लस धर्म, सद्धर्म, सत प्लस नारी, सन्नारी, सदनारी, महा प्लस उदय, महोदय, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षु ऋतु। तो इसका है सत प्लस नारी। ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है इसका दोस्तों। इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? एसआई के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अधि प्लस आदेश, अध्यादेश, अभि प्लस आगत, अभ्यागत, अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सही नहीं दिखा, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। प्रश्न थोड़ा सही। मात्र प्लस अनुमति शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका दोस्तों यहाँ पे है, थोड़ा सही नहीं दिख रहा। यण संधि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2। आप बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर क्या है दोस्तों। थोड़ा यहाँ पे सही यहाँ यण संधि है इसका आंसर। परम उत्सव,
शब्द में कौन सी संधि है? परमोत्सव शब्द में है गुण संधि है दोस्तों। निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो इसका है ऑप्शन नंबर 1 जगन्नाथ। पूर्व प्लस कृत का संधि रूप होगा, तो इसका है पुरस्कृत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे थोड़ा सही से दिख नहीं रहा तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया, आपसे पूछ नहीं रहा। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नदी प्लस आगम। नदी प्लस आगम। आत्मानंद का सही संधि विच्छेद है आत्मा प्लस आनंद। आत्मा प्लस आनंद इसका सही आंसर है। वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप होगा, तो इसका है वेदोक्त। वेदोक्त। वेदोक्त इसका है दोस्तों। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नम प्लस ते। नमते। नमः प्लस ते। नमः प्लस ते इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। अत्यधिक, मनोकूल, उत्तम, तन्मय। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि, पृथ्वीश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह यहाँ पे है पृथ्वीश्वर। पृथ्वीश्वर है। उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका है दोस्तों उत्तर प्लस अयन। उत्तर प्लस अयन ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? तो इसका है भानु प्लस उदय। भानुदे। भानु प्लस उदय। भानुदे इसका जो है सही संधि विच्छेद है। बाकी यहाँ पे सभी मना प्लस रंजन, किसी में मात्रा की कमी है, किसी में क्या है, तो भानु प्लस दे यहाँ पे बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो इसका करेक्ट आंसर है नी प्लस ऊन। न्यून यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? नाविक, परोपकार, जगन्नाथ, सदैव। इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। नाविक, परोपकार, जगन्नाथ, सदैव। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जगन्नाथ। उच्चारण में कौन सी संधि है? उच्चारण में कौन सी संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 व्यंजन संधि है उच्चारण में दोस्तों। निम्नलिखित में वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? सदैव। किस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है? मनस चिकित्सा, ज्योतिपुंज, पितृपदेश, तरुच्छाया। तो ये है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है, इसके अंदर संधि संबंधी त्रुटि है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। पटवार मेंस 2017 में ये पूछा गया है दोस्तों। अत्याचार, उत्थान, भानुदय, संबुधारणा। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्थान। उत्थान इसका सही आंसर है। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका है ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त, ऊपर प्लस युक्त, ऊपरी प्लस युक्त। तो ऊपरी प्लस उक्त इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर, सरोज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उच्छ्वास। उच्छ्वास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सच्चास्त्र शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? सत प्लस शास्त्र, शस्त्र प्लस छात्र, सच प्लस शास्त्र। तो इसका जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सत नीचे हलन शास्त्र। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? सुरेश सुर प्लस ईस, रमेश राम प्लस ईस, महेश महा प्लस ईस, नागेश नाग प्लस ईस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रमेश राम प्लस ईस। इसका सही नहीं है दोस्तों। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा कमेंट में बताइएगा मेरे को। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? सत प्लस शिव सतशिव, पितृ प्लस उद्देय पितृउपदेश, सत प्लस धर्म सद्धर्म, सत प्लस मार्ग सदमार्ग। इसका है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। उच्चिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है उत प्लस शिष्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? पुरस्कार। कॉलेज व्याख्याता के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये पुरस्कार यहाँ पर सही नहीं है, इसका उदाहरण संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं सही है? तो एक प्लस एक एक एक, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अति प्लस अधिक अत्याधिक, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है इसका आंसर। इनमें से कौन सा शब्द संधि नहीं है? दिक प्लस मंडल दिग्मंडल, अन्न प्लस ऋतु अन्न ऋतु, मातृ प्लस इच्छा मातृइच्छा, देवी प्लस अवतरण देव्यावतरण। तो इसका है ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से सही संधि किस शब्द में हुई है? अति प्लस उत्तम अत्योत्तम, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, कथन प्लस अनुसार कथानुसार, सर्व प्लस ईक्षण सर्वीक्षण। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। इस जो ये सीरीज लेकर आया आपको, ये क्वेश्चन लेकर आया संधि के, इसके अंदर से आपको संधि से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। चाहे वो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हो, कोई सा भी हो, कृषि अधिकारी हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, व्याख्याता भर्ती हो, एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, चाहे अन्य एग्जाम हो, इसके अंदर हिंदी आती है, वहाँ से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। 100% यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चनों की तैयारी आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके अंदर से कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का भी इसमें ज़रूर आएगा, आने वाले अन्य एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोकेशना शब्द का संधि विच्छेद है लोक प्लस ऐषणा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्नांकित में सही संधि किस शब्द में हुई है? तो इसका है उत प्लस हार उत्थार। निम्न में से किस शब्द का सही संधि विच्छेद
निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ है? वाग, वागदत्ता, वाग प्लस दत्ता, संसार, सन प्लस सार, स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, षणमुख, छठ प्लस मुख। तो इसमें है संसार, ऑप्शन नंबर 2। संसार का संधि विच्छेद करके बताइएगा दोस्तों कमेंट में। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ है? अधो प्लस गति, अधगति, अत प्लस एव, अतएव, दुस्तर, दू प्लस स्तर, नमस्ते, नमः प्लस ते। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर कृषि अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों 2016 के अंदर। तो पित्रानुमति, यद्यपि और सड़ानन, ये यहाँ पे इसका गलत है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के अच्छे से। आपकी लास्ट एग्ज़ाम टाइम में अगर आप रिवीजन करोगे उस टाइम इनको देख लेना, बाकी उससे पहले आप अच्छे से नोट्स आपके क्वेश्चन जो भी तैयार कर रहे हो कर लेना। उसके बाद लास्ट के एग्ज़ाम के दिनों में इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि परीक्षा में आपको सिलेक्शन दिलाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सिलेक्शन वाली सीरीज़ है दोस्तों, ये प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएगी। जिसके अंदर भी हिंदी आती है उसके लिए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, चाहे कोई सा भी हो एग्ज़ाम, उसके अंदर हिंदी आती है। हिंदी लगभग लगभग सभी एग्ज़ाम में आती है, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। हिंदी है बिंदी लगा देगी दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो। यहाँ से तो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही सही। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो अत्यधिक, मनोनुकूल, उत्तम, तन्बे। तो इसका है मनोनुकूल, ये इसका करेक्ट आंसर है। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है आहन प्लस रात्रि, ये इसका सही संधि विच्छेद है दोस्तों। बहुत से अहोरात्र को अहो प्लस रात्र भी कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि सही हुई है? तो यहाँ पे है मत प्लस एक के, मत प्लस एक के, मत एक के में एक ही मात्रा है दोस्तों, एक के। तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? स्वागत, उच्छ्वास, सरोवर, सरोज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द है कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, लघु उत्तर, लघु प्लस उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, ये बिल्कुल सही संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है दोस्तों। निम्न में से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुई है? संसद, सम प्लस सद, सड़ानन, सड प्लस आनंद, विच्छेद, बी प्लस छेद, दिग्दर्शन, दिग प्लस दर्शन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल गलत है दोस्तों। गलत संधि विच्छेद यहाँ पे सड़ानन का, सड प्लस आनंद इसका सही संधि विच्छेद होगा। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। भानुदे, सबधारणा, सबवाधारणा, उत्थान, अत्याचार। तो यहाँ पे उत्थान है, पटवार मेंस के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों।
पुरोधा शब्द में संधि है? कौन सी है दोस्तों? पुरोधा शब्द में विसर्ग संधि है। यहाँ पे विसर्ग संधि आप देख सकते हैं, विसर्ग संधि है। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक। तो यहाँ पे है सामाजिक, इसका सही आंसर है। गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण, गायन। तो ये है, यहाँ पे है महोत्सव। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो है अत्युक्ति। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से गलत है? तो यहाँ पे है वधूत्सव, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इनमें से किस वर्ग में शब्द का गलत विच्छेद है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसमें है वो यहाँ पे षड प्लस रिपु, षड रिपु, ये यहाँ पे गलत विच्छेद है दोस्तों। बाकी एकदम सही है। षण मास, षट प्लस मास, अब प्लस ज, प्रमाण प्र प्लस मान, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल गलत है। सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में आए गए प्रश्न है, वही प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। शांतु दे शब्द का सही संधि विच्छेद है? शांति प्लस उदय, शांति प्लस उदय। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है इसका। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है? सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन नंबर 3। रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, रामायण, राम प्लस आयन नहीं करना दोस्तों। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? बीएड के एग्जाम में पूछा गया, 2014 के अंदर पूछा गया था दोस्तों बीएड के एग्जाम। सभी एग्जामों के क्वेश्चन है जो जिनमें पूछा गया है, चाहे कॉलेज व्याख्याता हो, चाहे कृषि अधिकारी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो, बीएड हो, बीएसटीसी, जिन जिनमें हिंदी आती है ना, हिंदी लगभग लगभग सभी एग्जाम में आती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है? तो यहाँ पे पहला ही जो है वो यहाँ पे सही है, वधु उल्लास, ये बिल्कुल सही है। बाकी गलत है ये। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गे प्लस अख, गे प्लस अख, गे प्लस अख, यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे है प्रोड, प्र प्लस उड़, ये यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है दोस्तों। यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया गया था? पितृउपदेश, पितृ प्लस उपदेश, ये यहाँ पे यही गलत है, पहला ही ऑप्शन। शरद प्लस चंद्र की सही संधि क्या होगी? शरचंद्र, शरचंद्र, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका है नी प्लस स्तुर, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो यहाँ पे है निडर है, इसमें नहीं है दोस्तों। बाकी सब में नी प्लस रव, नी प्लस द, निरोग, सब में संधि है विसर्ग। बाकी इसमें निडर में यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? ये रमेश, राम प्लस ईश, ये हर बार कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए ना, क्योंकि तीसरी या चौथी बार आ रहा है दोस्तों ये प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है।
अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है दोस्तों, गुण। प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में है दोस्तों यण संधि है। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद करके आप मेरे को कमेंट में बताइएगा प्रत्येक शब्द का क्या है संधि विच्छेद। परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में यहाँ पे है गुण संधि है दोस्तों, परोपकार में गुण संधि। निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में है विसर्ग संधि है। तथापि शब्द में कौन सी संधि है? तो तथापि शब्द में यहाँ पे जो संधि है वो है दोस्तों दीर्घ संधि है। तथापि में दीर्घ संधि यहाँ पे है। अण्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अण्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि है दोस्तों। अंबूर भी शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंबु प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। लेखाकार 2013 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है? परम प्लस तू परंतु, यह यहाँ पे उचित है दोस्तों। परम प्लस तू परंतु किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? सम प्लस विधान, धर्म प्लस जय, दिक् प्लस नाथ, सम प्लस निधि। तो ये है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ? इसका है राम प्लस आयन, रामायण। ये यहाँ पे सही संधि विच्छेद नहीं है। किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? दे प्लस इनी, दाइनी, ऑप्शन नंबर 3 बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। रत्नाकर में कौन सी संधि है? रत्नाकार, रत्नाकर नहीं, रत्नाकार में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि यहाँ पे रत्नाकार में, ऑप्शन नंबर 3। प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? तो यण संधि है दोस्तों प्रत्युत्तर में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन भी है दोस्तों। यहाँ से आपको प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार कर जाना। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। अंतर्मन शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि है दोस्तों। परमार्थ में कौन शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है परमार्थ में। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद है अभी प्लस अर्थी। कौन सी संधि है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। अभ्यर्थी शब्द में कौन सी संधि है? कमेंट करके बताइएगा मेरे को। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सु प्लस आगत, ग्राम सेवक और डबल एओ की परीक्षा में पूछा गया है। 61 का सही संधि विच्छेद है 1 प्लस 60। 1 प्लस 60 यहाँ पे सही है दोस्तों। बहुत से 1 प्लस 60 कर देंगे। 1 प्लस 60 60 है। देख लीजिएगा कौन सा शब्द है 60। क्या टमाटर वाला नहीं है इसमें।
नव प्लस उड़ा संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है नवोड़ा। ऑप्शन नंबर 2। इस शब्द में कौन सी संधि है, कमेंट करके बताइएगा मेरे को, इस शब्द में कौन सी संधि है, जल्द से इसका आंसर बताइए कमेंट के। तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। मनस्ताप संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है मनस्ताप। मन प्लस ताप का है, इसका है ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे बिल्कुल सही है, मनस्ताप। निम्नलिखित पद में से कौन संधि और समास दोनों है, तो यहाँ पे नीला आकाश, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 103 नंबर का ये क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए, इससे बाहर आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, संधि में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। संधि की पहले से आपने पीछे नोट्स अच्छे से तैयार कर लिए, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, रिपीट होंगे दोस्तों, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। मतेक के शब्द में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर 4 वृद्धि संधि है। त या द के आगे च या छ हो तो त या द के बदले क्या हो जाता है, तो इसका है च हो जाता है, ये शायद च है या व है, तो इसको जूम करके देखते हैं, च है, च। च हो जाता है। किस क्रमांक में वाग प्लस ईस की संधि है, वागीश, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस हरण, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन नंबर 2। महोज्दम शब्द का संधि विच्छेद है महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम। एक एक में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है दोस्तों, एक एक में कौन सी संधि है, वृद्धि है। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भौ प्लस अन इसका सही आंसर है। सीधा सीधा आंसर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं कर रहा, ताकि आपकी तैयारी और जल्दी हो सके, एक्स्ट्रा हो सके, स्मार्ट तैयारी हो सके और आपको प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। भानुदेव में कौन सी संधि है, भानुदेव में दीर्घ है। हाईकोर्ट वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हाईकोर्ट का एग्ज़ाम है वो 13 मार्च को है, ज़्यादा टाइम नहीं रहा आपके पास, तो आप अपनी अच्छी सी तैयारी कर रहे हो, तो ये रिवीजन के लिए आपके लिए क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, ताकि सारे टॉपिक है हिंदी के, उनके सभी के प्रश्न आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ मैं। नयन में कौन सी संधि है, तो नयन में कौन सी है दोस्तों, अयादि संधि नयन में है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो चंद्रोदय में यहाँ पे है गुण संधि है दोस्तों, चंद्रोदय में गुण संधि है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा, सप्तऋषि का संधि विच्छेद है, तो सप्तऋषि का है ऑप्शन नंबर 3। गुण संधि का उदाहरण है सप्तऋषि है, सप्त प्लस ऋषि, गुण संधि का उदाहरण है महर्षि। राकेश शब्द का संधि विच्छेद है राग प्लस ईश, राका प्लस ईश है दोस्तों, राका प्लस ईश। राकेश में कौन सी संधि है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। विद्यालय शब्द में संधि है स्वर संधि। पावन शब्द का संधि विच्छेद है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या होगा। इन क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं है,
तो इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसमें अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण, अयादि, यण या दीर्घ? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तब तक अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। स्वर संधि प्रयुक्त है। सख्युचित, सदाचार, चिन्मय। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन सही नहीं प्रिंट नहीं हो रखे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, लास्ट के ये क्वेश्चन देख ले तो बता देता हूँ आपको। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इसका आंसर बताइएगा। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। संस्कृत का संधि विच्छेद होगा। संस्कृत का संधि विच्छेद होगा। इसका आंसर बताइए कमेंट करके। मेरे को ऑप्शन दे रखे हैं, सम प्लस संस्कृत, सम प्लस कृत, संस प्लस कृत, सम प्लस कृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये मेरे को कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं है इसका, आप बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, लुटेरा शब्द का सही विभाजन है। लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा। मात्रा का भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मात्रा हलंत इनका सबका ध्यान रखना है दोस्तों, तभी आंसर दे पाओगे आप। निम्नलिखित से कौन सा संधि शब्द नहीं है? गुरुपदेश, षड्पूर्ति, उच्छृंखल, मिष्टान। इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इधर वाले क्वेश्चनों के आंसर नहीं है, तो इधर वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन है और भी आप प्रैक्टिस कर ही रहोगे। क्वेश्चनों के आंसर आपको बता देता हूँ यहाँ से। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वाग प्लस इस, वागीस। किस क्रमांक में अधिष्ठाता शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 अधि प्लस स्था था। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में यण संधि है। निम्नलिखित इसमें से अयादि संधि का उदाहरण है? तो अन्वेषण, गायन, विश्वामित्र। यद्यपि विश्वामित्र, तो गायन यहाँ पे है, अयादि संधि का उदाहरण है। वागदान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है दोस्तों। यदि विसर्ग के आगे च या च हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है क्ष हो जाता है दोस्तों। उ प्लस उ स्वरों का मेल किन शब्दों में बना हुआ है? लघु उर्मी। गंगोदक में कौन सी संधि है? गुण संधि है दोस्तों। न्यून में कौन सी संधि है? यण संधि है। निष्मल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है दोस्तों। गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश में कौन सी संधि है? तो गिरीश में है दीर्घ संधि। वांग्मय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उद्दार में कौन सी संधि है? उद्दार में है ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन संधि है। उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास में है व्यंजन संधि है। पावक में कौन सी संधि है? पावक में है दोस्तों अयादि संधि है, अयादि। विप्वा
पावक की जो संधि है उसको कमेंट करके बताइए, संधि विच्छेद बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। विभजाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि। इसका जो संधि विच्छेद है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? यण संधि है प्रत्युपकार। इसका भी संधि विच्छेद आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये लगभग संधि के हमने 150 प्रश्न यहाँ पे कर लिए हैं। 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं, इनसे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और भी आपने जहाँ से प्रैक्टिस की है वो अच्छे से की होगी। इसके अलावा ये 150 प्रश्न है जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी, उसके अलावा बीएड है, पटवारी है, पटवारी तो खैर हो चुका ही है। उसके अलावा जो भी है ग्राम सेवक का जो मेंस का है, बीएड का है, बीएसटीसी है, अन्य है, कॉलेज व्याख्याता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, और भी जिसकी भी आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की जिसमें हिंदी आती है, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो भी टॉपिक है उन सभी के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें।